इसके सॉल्यूशन हाईटेक वर्जन से बताएंगे, मतलब 7G वर्जन से। अगर खुशी मिले तो कमेंट करना, खुशी मिले तब, उससे पहले कोई कमेंट नहीं करेगा, ध्यान देना। मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा अगर कमेंट किया। सुनो, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। बस अब यहां रुक जाओ। यदि ए अकेला काम को, तो यहां हमने लेट किया, अभी हम अलग अलग लेट करके दिखाएंगे। अभी हम लेट कर रहे हैं 210। सर 210 ही क्यों किया? आप 140 कर लो, मतलब 35 के मल्टीपल में वैल्यू को लेट कर लो। ऐसा लेट करो कि हमें दशमलव में आंसर ना आए, दशमलव में ना आए। अगर आएगा तो भी हम कर लेंगे, पर समझ रहे हो। अभी हम देखते हैं, अभी हमने 210 लेट किया, हम अलग अलग लेट करके दिखाएंगे कि आप कुछ भी लेट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। हमने माना कि टोटल लड्डू ये है। आप एक चीज समझो कि अगर कोई कहता है कि 210 लड्डू हैं कुछ दिन में, मतलब कुछ ये एफिशिएंसी हो गई, आप ईमानदारी से, और 35 दिन में खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब जो कार्य क्षमता की एफिशिएंसी है वो 6 हो जाएगी। कार्य क्षमता, ये लेट किया है, पहले समझो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को छोटा करें थोड़ा सा, क्योंकि इनको मोहब्बत से सिखाना है। इतिहास गवाह है कि पूरे यूट्यूब में इकलौता मैं ही हूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को समझाने वाला। अभी देखते जाओ। उसके बाद 210 लड्डू है हमारे पास। कहानी को पढ़ेंगे मगर प्यार से। ये वर्क है कार। कहता है यदि ए अकेली काम करती है, उस काम के 4/7 भाग को 120 लड्डू, कौन? ए अकेली 120 लड्डू बनाती है। तो सीधी सी बात है, जो बी अकेली या अकेला होगा वो 90 लड्डू बनाएगा। कितने बनाएगा? 90, क्योंकि 210 है। फिर हमसे कहा गया इस प्रकार यदि काम को 114 दिन में कंप्लीट किया गया। कितने दिन में किया गया? 114 दिन में कंप्लीट किया गया। तो अकेले फिर लिखा है ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, मतलब पावर वाला ए है, तो यहां पावर लिख दो डबल प्लस, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन को गैप कर देते हैं, एक बार अपने शब्दों को रिपीट करते हैं, कम से कम 10 बार पढ़ाएंगे। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो पूरा चैनल मेरा तोड़ फोड़ डालना। अच्छे से समझो। ए बी किसी काम को 35 दिन में करता है। हमने क्या किया? अपने मन से कोई कार्य मान लिया, पर 35 का मल्टीपल 70 भी ले सकते हो, पर उसमें पॉइंट वाइंड में आएगा, तुम कंफ्यूज आ जाओगे। पहले क्वेश्चन में तो हमने 210 ले लिया, आने वाले में 420, आगे कुछ और बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटी वैल्यू में थोड़ा सा पॉइंट में आएगा। 210 लड्डू माना। तो देखा जाए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां 210 अपॉन x बराबर 35, तो एफिशिएंसी कितनी? 6, मतलब 35 में एक तरीके से 6 का इंटू हो रहा होगा, तब ये आ रहा होगा। अब 210 लड्डू, ए ने 4/7 काम किया, मतलब 120 लड्डू बनाए। तो बी ने कितने बनाए होंगे? 90 लड्डू। बोलो हाँ, ये किसने बनाए? बी ने। कहा गया कि ए और बी ने मिलकर दोनों ने 114 दिन में काम को कंप्लीट किया। कितने दिन में किया? 114, और ए की पावर डबल प्लस, मतलब ये क्षमता ज्यादा किसकी? इसकी। ये वैल्यू कितनी है? 6। अच्छा ये बताओ, 3-3 कर देंगे तो बराबर क्षमता होगी कि नहीं होगी? 3-3 कर देंगे तो बराबर क्षमता होगी ना? बोलो, अरे बोलो हाँ कि सर बराबर होगी। तो 3-3 नहीं रखेंगे, अब यहां 4 और 2 रखेंगे, क्योंकि एक की क्षमता ज्यादा है ना। 4 से भाग दो, यहां 30 आया, और 2 से भाग दो, यहां 35 आया। क्या इसका सम 114 है? नहीं। तो सर 4 और 2 नहीं ले सकते, तो क्या लोगे? अब 5 और 1 लेके देखो, 5 और 1 लेके देखो। 5 से भाग दोगे तो यहां 24 आएगा, और 1 से भाग दोगे तो 90 आएगा। अब ईमानदारी से बताओ इसका सम 114 आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? और आ गया। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, मतलब
ए की जो क्षमता है वो 5 है और बी की जो क्षमता है वो 1 है। सर 5 और 1 क्या क्यों ले रहे हो, कुछ और नहीं, क्योंकि टोटल क्षमता तो 6 ही लेनी है, मतलब इनका सम 6 ही होना चाहिए, इनका सम 6 ही होना चाहिए। हमसे कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन हमसे कहता है तो अकेले सारा काम तो पूरा करने में, अच्छा ए से पूछा गया कि ए पूरा काम करने में कितना दिन लेगा। ए की क्षमता 5 है, टोटल लड्डू 210 बनाने हैं, 210 लड्डू अपॉन 5, 42 दिन में एक काम को कर लेगा। ईमानदारी से बताना कितने परसेंट समझ में आया, कितने परसेंट समझ में आया, कमेंट देखें, रिएक्शन देखें इन बच्चों के। क्वेश्चन हटा दें, रिएक्शन कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 35 दिन में करते, बोलो हां। फिर हमसे कह रहा है कि 4/7 काम ए ने किया, तो रिमेनिंग काम 3/7 बी ने किया, बस। और दोनों ने मिलकर जो ये काम किया है वो 114 दिन में कार्य को समाप्त किया। इतना क्वेश्चन बोल रहा है। जब करोगे किताब में देखना 1.5 पेज का सॉल्यूशन है, फिर से समझना, क्योंकि ये प्रकाश कला है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। चाहे 50 क्वेश्चन करा लो, सबके सही आंसर आएंगे। ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। फिर हमसे कह रहा है ए ने 4/7 कार्य किया और बी ने 3/7 कार्य किया, और कितने दिन में किया, 114। ये काला कलर क्वेश्चन में। अब ब्लू कलर, माना जो काम है वो 210 यूनिट काम मान लिया, 210 यूनिट काम माना, अगर 35 दिन में कर रहे हैं तो कार्य क्षमता 6 हो जाएगी। कार्य क्षमता ये हमने माना, आने वाले समय में अलग अलग मान के दिखाएंगे, 210 हो जाएगी। तो अगर 210 हो जाएगी तो 1 बराबर 210 यूनिट की हो गया, 4/7 करोगे तो 120 यूनिट आ जाएगा। कि ए की कार्य क्षमता बी से ज्यादा है, मतलब डबल प्लस है, ये समझ लो। इसका मतलब टोटल कार्य क्षमता 6 होनी चाहिए, 3 ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बराबर हो जाती है। तो 4 लेकर देखा, 4 लेके देखा, 4 से भाग दिया 120 को, 4 से 120 को भाग दोगे तो 30 आएगा, 2 45, तो ये कभी 114 आएगा नहीं, मतलब ये भी नहीं ले सकते, तो हटा दो बच्चा। जब ले नहीं सकते तो इसको हटा दो। कैसे, ऐसे, तो 3 देख लिया, 4 देख लिया। तो अब बारी है किसकी, 5-1 चेक करने की, 5-1 चेक करने की कि 5-1, क्योंकि टोटल सम 6 होना चाहिए। ये कार्य क्षमता है, हिट एंड ट्रायल समझ लो एक तरीके से। तो 5 से भाग दोगे तो ये 24 आ रहा है, 1 से भाग दोगे 90 आ रहा है, और इसका सम देखो 114 आ रहा है, बोलो हाँ। और अगर 114 आ गया तो कार्य क्षमता ये हो गई। हमसे कहता है कि ए ने कितने दिन में किया, तो ए की कार्य क्षमता 5 है, काम कराना है 210 यूनिट, अर्थात 42 इसका आंसर होगा। अब सारे बच्चे फिर से अपना रिव्यू दें, कितने परसेंट आया, ठीक है, ध्यान दो प्यारे दोस्तों। 31 नंबर देखो, लगा के बैठे नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलता है, उसके हिसाब से कराना पड़ता है। तो एक तरीका बताया था, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को करते हैं, मतलब ए और बी किसी का ए ने आधा कार्य किया और छोड़ दिया, तो बाकी बचे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 2.5 दिन लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां समझना, आधा कार्य ए ने किया और आधा कार्य बी ने किया, तब इसको लग रहे हैं 2.5 डेज लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बट यहां पर हमें एफिशिएंसी दे रखी है किसकी, बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। कौन, बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 3 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोलो हाँ।
कि सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब ये आसान हो गया, हमसे कह रहा है इसका कहीं यूज नहीं हो रहा, फिर इसको भूल जाओ क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है। तो अब कह रहा है बी अकेले उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करने में करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। आप ईमानदारी समझो कि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं और टोटल कितने दिन में, 1.2 में। मतलब ये जो काम हो रहा है वो 6 दिन में हो रहा है। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 6। और बी से कराना चाहते हो तो 6/3, 2 दिन इसका आंसर। बहुत अच्छे वे से ये वाला बता दिया, वहां पर कुछ फंस रहा था तो कोई नहीं, हमने एक तरीका तो बता ही दिया है, पेशेंस रखो, ठीक है। सिखाया जाएगा दीपांजलि जी, ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, समझो। सांद्रा 7 स्टार क्वेश्चन है, 1-2 बार लगाओगे तो समझोगे। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हैं। कौन? सांद्रा और मयूरी। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हैं कितने दिन में? 45 दिन में करती है। फिर हमसे कह रहा है मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है। तो टोटल काम होता है बच्चा 1, और 1/3 काम किसने किया? मयूरी ने किया। तो सांद्रा ने जो काम किया होगा 2/3 काम वो सांद्रा ने किया होगा। बोलो हाँ। फिर हमसे कह रहा है कि फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है, परिणाम स्वरूप दोनों ने 104 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप ये समझो, माना सांद्रा किसी काम को x दिन में करती है और मयूरी y दिन में करती है। बात को समझना, पहला उद्देश्य होता है एलसीएम, जो कि xy आया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, x से भाग दिया सांद्रा की क्षमता y और मयूरी की x, इसका सम होता है x + y बराबर 45 के, क्योंकि दोनों मिलकर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे कह रहा है कि मयूरी ने 1/3 काम किया। 1/3 काम मयूरी की क्षमता x है, पर देखो टोटल वर्क है xy। मयूरी xy टोटल वर्क है xy और सांद्रा ने किया y की क्षमता से, और इसको करने में इन दोनों को 104 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 104 दिन लग गए। देशवासियों, x से x गया, y से y गया, मतलब 1/3y बराबर 2/3x 104 के हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ईमानदारी से मेरी बात को समझना, क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप खुद घर पे बैठ के सॉल्व करो। सीधी सी बात है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो जब x की वैल्यू आ जाएगी 120 तो y भी निकाल लेना, y की जरूरत नहीं है। जब सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में ले लेना, यहां पर तो y यहां पुट कर देना तो x मिल जाएगा। तो सांद्रा इस काम को 120 दिन में करेगी, ये इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर 120। एक एक्स्ट्रा काम हमने आपके लिए छोड़ दिया कि पहली और दूसरी इक्वेशन को कैलकुलेट करो और x निकालो। फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को घर में 2-4 बार लगाना, खुशी मिलेगी। हाँ, फिर से जैसे हम उस टाइम लास्ट टाइम भी ट्राई कर रहे थे इस टाइप का हिट एंड ट्रायल लगाने का, तो आप समझना इस टाइप का हिट एंड ट्रायल, थोड़ा दिमाग काम किया है तो समझाते हैं। वो हिट एंड ट्रायल है कि लग जाए तो चांद तक वरना शाम तक। कहने का मतलब ये है एक बार में सारे बच्चे समझने की कोशिश करना। तो वो वाला तो लास्ट वाला छोड़ दिया था, उसको भी अभी देख लेते हैं। समझो, बताने की कोशिश उसको भी की थी। देखो, सांद्रा और मयूरी किसी काम को 45 दिन में कर लेते हैं। बोलो हाँ। हमें कुछ ऐसा लेट करना है कि देखो सांद्रा मतलब काम 1 है, सांद्रा 1/3 कर रही है, मयूरी जो कर रही है वो 2/3 कर रही है। बोलो हाँ। तो कुछ ऐसा लेट कर लो कि आसान हो जाए। तो 90 180 लेट कर लेते। कितना? 180 लेट कर लेते कि माना टोटल एक तरीके से 180 यूनिट खेल है, 180 यूनिट काम है, ऐसा हमने लेट कर लिया। जब 180 यूनिट काम हमने लेट कर लिया,
सांद्रा से करा रहे हैं तो सांद्रा 1/3 काम कर रही है, मतलब 60 काम सांद्रा कर रही है। और 2/3, तो 2/3 जब हम काम करा रहे हैं किससे, 1/3 60 हो गया, 2/3 हमसे यहां क्या पूछा गया था, मयूरी। दो ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है मिस आरती जासूस। 2/3 काम मयूरी करेगी, घटा दो तो मयूरी 120। एक बात को ध्यान देना, ये जो वैल्यू है ये इसका 4 गुना है, मतलब 4 गुना, मतलब 180 हमने टोटल वर्क माना है। पहले समझना, टोटल वर्क 180 माना है, पहले समझो यही हिट एंड ट्रायल है। जब 4 से भाग देते हो तो 45 आता है, मतलब हमें इन दोनों की जो क्षमता है, और हमसे कह रहा है सांद्रा की क्षमता ज्यादा है, तो कुछ ऐसी वैल्यू लिखना है जिससे 4 क्षमता बन जाए। अब 4 क्षमता बन जाए इस पे ध्यान देना है। तो 4 क्षमता हिट एंड ट्रायल के हिसाब से जो हम लेंगे वो ले लेंगे 2.5 और 1.5। अब ये बच्चा अभ्यास से आएगा, 2.5 और 1.5, क्योंकि टोटल 4 क्षमता है, तो 4 क्षमता है 2.5 और 1.5। सर ये हिट एंड ट्रायल क्यों, जो ये 104 बनाना है उसके बिहाफ पर ये गेम चलता है, ठीक है। तो अगर सांद्रा की क्षमता हमने 2.5 ले ली तो 100 हमसे क्या पूछा गया, तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगी, यही पूछा गया है ना। और मयूरी, तो अगर हमने सांद्रा की क्षमता क्या ले ली है, चिट्ठी ना, एक सेकेंड, यदि मयूरी उससे अधिक तेजी से काम करती, ओके मयूरी अधिक तेजी से काम करती है तो मयूरी की क्षमता 2.5 ले लो और सांद्रा की क्षमता की क्षमता 1.5 ले लो, तो अभी पूरा का पूरा गड़बड़ होता है। बस यहीं से क्वेश्चन फंस रहा है, ये वाले तरीके से, ठीक है। अन्यथा तो हम बहुत तेजी से बता दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, जो इनकी एफिशिएंसी है वो ऐसे कर लेते हैं कि सीधी सी बात है, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। सांद्रता मान लो 2.5 ले लेते हैं, ये 1.5 ले लेते हैं, 1.5 से भाग दे दो 180 को, 180/1.5 120 आ जाएगा। पर ये प्रोसेस थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है बच्चों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से वही चीज कि इसको भी स्किप मारेंगे, पहला ही प्रोसेस देखेंगे इसका, क्योंकि बच्चे इसको सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हैं। कौन, सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक, 45 दिन तक। बोलो हाँ, इस सांद्रा और मयूरी ने 45 दिन तक काम किया। मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 भाग को, मतलब काम 1 है उसका 1/3 मयूरी करती है। इसका मतलब ये काम मयूरी करी है तो सांद्रा कहती है कि सर मैं 2/3 काम करूंगी, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद सांद्रा शेष कार्य को करती है, परिणामी कार्य 104 दिन में कंप्लीट होता है। तो हमसे कहा गया यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, किससे, सांद्रा, तो मयूरी डबल प्लस है। बोलो हाँ। अब हमसे कह रहे सांद्रा अकेले कितने दिन में, हमसे पूछा गया है सांद्रा का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश सर 5G वर्जन देखो किसमें पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी। लाइन से देखना, 1 मिनट पहले देखो, पहले किसमें पूछा गया, देखो जो बच्चे नहीं समझते हैं, आरआरबी आरपीएफ एसआई 10/1/2019। बोलो हाँ। ये किसमें पूछा गया, कहां गया, बैक 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 बैक। अभी देखो आरआरबी ग्रुप डी 28/9, ठीक है। अभी देखते जाना, सारे एग्जाम में पूछा गया, बच्चे कर ही नहीं पा रहे। अब प्रकाश सर का काला जादू, काला जादू, काला जादू, ध्यान दो। प्रकाश सर क्या करते हैं कि लेट कर लिया, 45 का मल्टीपल, 45 90 90 चौका 360 ले लो, 360। थोड़ा ऐसा लो कि पॉइंट में ना आए, ये अभ्यास से सीख जाओगे। तो देखा जाए हमने माना 360 लड्डू है,
45 दिन में अगर खत्म कर रहे हो तो तुम्हारी क्षमता होगी 45, 8 यूनिट, मतलब आपकी क्षमता, कार्य क्षमता 8 हो जाएगी। बोलो हाँ। लॉजिक को समझो। तो 360 हमने लड्डू ले लिए, 1/3 मतलब 120 लड्डू हो गए, या यूनिट समझ लो, और 360 का तो 240 यूनिट हो गया। यस या नो? अब समझना मेन काम यहां से चालू। क्षमता आपकी 8 है, बोलो हाँ। सीधे से कह रहा है एम की क्षमता ज्यादा होगी। अगर हम 4 ले सकते, ये तो बराबर क्षमता होगी, मतलब नहीं ले सकते, तो इधर वाले में 5 लोगे और इधर वाले में 3 लोगे। चेक करो, 5 से भाग दे दो। जब 5 से 120 में भाग दोगे तो मम्मा कितना कहती है? 24 आएगा। और 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा, नहीं 80 आएगा। 8 से 24, 80 आएगा। क्या दोनों का सम 104 है? ओ सर है। और अगर 104 है तो एक की क्षमता, एम की क्षमता 5 और एस की क्षमता 3 हो गई। बोलो हाँ। और जब ऐसा हो गया तो हमसे माधुरी और कोई दूसरा नाम था, एस से नाम था, तो एस से नाम था, जो भी है, सैंडी एंडी कुछ ऐसे था, तो इसकी क्षमता है 3 से भाग दे दो। 3 से 360 में भाग दोगे 120 आएगा। अब सभी लोग अपना परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज समझ में आया? फिर से बताओ। नए बच्चे दूर रहे, पहले से देखें। ना 61 नंबर क्वेश्चन, मजा आएगा अभी। अब ये सैंड्रा ले आए, जो भी नाम है, सैंड्रा और मयूरी एक साथ किसी काम को 60 दिन में करती हैं, 60 दिन में करती हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है एवं कार के 1/3 हिस्से को, तो काम एक है, 1/3 बेचारी मयूरी काम कर रही है और पूरा करने के बाद निकल जाती है। इसके बाद सैंड्रा से इस कार को करता है कितना? 2/3। बोलो हाँ। कौन? सैंड्रा एंड्रा, जो भी नाम है। फिर समझो, फिर उसके बाद कह रहा है शेष कार को अकेला। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिन में काम कर लिया, मतलब काम हुआ 150। अभी प्रकाश कला आएगी। फिर कह रहा है अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया है, मयूरी मतलब डबल प्लस, तो सैंड्रा कितने दिनों में इस कार को करेगा? सैंड्रा एंड्रा पूछा गया। हटा दो भैया, तुम क्वेश्चन हटाओ और प्रकाश कला इनको दिखाओ कैसे। ऐसा करो फिर से, 60 का मल्टीपल, 45 का मल्टीपल, सब 360 ही होता है। 360 हमने टोटल वर्क मान लिया, जिसे हम लड्डू की नजर से समझेंगे। 360 लड्डू है, भाग दिया तो 6 का आ गया, मतलब कार्य क्षमता आ गई कितनी? 6। कार्य क्षमता 6 आ गई, तो ये 1 बराबर 360 हो गया, 1/3 120 हो गया, 2/3 240 हो गया। बोलो हाँ। अगर हो गया सैंड्रा मयूरी की टोटल क्षमता 6 है, तो 3 रखेंगे नहीं, 4 रख के देखो, ये एफिशिएंसी हमने रख के देखी। 4 से भाग दिया तो ये आएगा कितना? 30। 2 से भाग दिया, ओह 120। लो इसी में ही आ गया, देखो दोनों का आ गया। ये लो, अरे मेरे भाई 120/4 30, 240/2 120। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पीछे से 10 मिनट पीछे से सेशन लेके देखें, ठीक है? एकदम नहीं बताएंगे कि नहीं आया, क्योंकि ये तीसरी बार सेम क्वेश्चन बता रहे, मतलब चौथी बार बता रहे हैं। 150 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब मयूरी की क्षमता ये हो गई और सैंड्रा की 2 हो गई। 2 हो गई, 360 में भाग दे दो सैंड्रा, 360/2 180 आंसर। अब बताओ तुम्हारा परसेंटेज 100 की ये लगानी है। अब घटना चक्र तो आप जवानी से लगाते ही चले आ रहे हो, सीधी सी बात है। इसको बहुत तेजी से कराएंगे, कम से कम 50% तो पहले वो करा दें जो घटना चक्र में नहीं पढ़ाया, पहले हम वही कराएंगे, एडवांस मैथ के 2-4 टॉपिक को छोड़कर, ठीक है? ज्योमेट्री हो सकता है आज ही चालू कर, पूरा फुल सॉल्यूशन होगा कृष्ण कुमार मेरे भाई, ठीक है? तो गुड्डू कुमार, ये एक काम का 2/5 भाग x दिनों में करता है। समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 1 स्टार समझो। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, समझना। एक किसी कार का 2/5 पार्ट x डेज में करता है, अर्थात जो एक पूरा काम कराओगे एक पार्ट, तो वो 5/2 x डेज में करेगा। मतलब एक किसी कार को 5/2 x डेज में करता है।
बात को समझो। फिर कह रहा है इसके बाद वह बी को बुलाता है, वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष कार्य को करता है। अब समझो, काम हमेशा एक होता है और 2/5 भाग ए ने किया x दिन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर काम बचा 3/5 जिसमें ए ने बी को बुलाया और यह काम 6 दिनों में किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब 3/5 भाग 6 दिन में किया। हमारा उद्देश्य काम करो तो पूरा करो, तो देखा जाए ए बी पूरा काम 10 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर पूरा काम 10 दिन में करेंगे। फिर हमसे कहता है बी अकेला 100/6 दिन लेता है। बी कितना लेता है? 100/6 दिन लेता है। तो x का मान बताइए। तो बी अकेला 100/6 दिन लेता है। मम्मा कहती है इसका एलसीएम ले लो, तो कहीं ना कहीं 100 आएगा, 10 से भाग दोगे तो यहां 10 आएगा, 100 से गया तो यहां 6 आएगा। बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 6 है, तो ए की कार्य क्षमता 4, क्योंकि 6 4 10, 4 से भाग दोगे 100 में तो 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। मतलब ए उस कार्य को 25 दिन में कर लेगा, जो कि 5/2x के बराबर होगा। 5 से ये 5 बार में गया, मतलब x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो राइट आंसर बच्चा 10 आएगा। बहुत आराम से। किसके लिए? आपके लिए। तो अब फैला दो हर जगह, ठीक है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। तो ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, यस या नो। फिर हमसे कहता है यदि ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम करता है। कौन? यदि ए अकेला काम करता है, ठीक है। अभी देखना, जो एक बच्चा कहता है, देखो काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है 3/8। जो बच्चे नहीं समझ पाते, इसको इसमें घटाओगे तो 5/8 आएगा, ठीक है। ये बी करेगा, तो ए 3/8 करता है, बी बाकी खुद फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ देता है। काम पूरा 102 दिन में होगा। काला कलर 102 दिन में होगा। फिर हमसे कहता है ए कितने दिन में काम पूरा करेगा? जो अकेले पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, मतलब ए डबल प्लस है। बस क्वेश्चन हमने अपनी भाषा में लिख लिया और क्वेश्चन को अब हटा दिया। ऐसा मैंने, मम्मा कहती हैं ध्यान दो प्रकाश कला। तो प्रकाश सर क्या करेंगे? फिर से 360 ही मान लेंगे। इसका 8 गुना होता है। ये हमारा टोटल लड्डू मान लिया, 360 लड्डू मान लिया, 1 बराबर 360 ही मान लिया। तो 360 8 से जाता है, मान तो लिया मैंने। 8 से कटता है कि नहीं कटता? ये देखो 832 जाएगा, मतलब 45 3 135, ठीक है। 135 आ जाएगा। चला गया मेरे भाई, अब चला गया, ठीक है। और यहां पर 175 नहीं, 3 है ना, घटाओ भैया। 135 225 होगा, फिर 225। बोलो हाँ। इस सर यही आएगा। देखो डरना नहीं है, पेशेंस रखना है। अब देखो टोटल क्षमता हमारी 8 है, टोटल क्षमता 8 है। ब्लू कलर को समझना, 4 4 हो गए नहीं, 5 और 3 लेकर करेंगे। 5 और 3, 5 से पहले भाग देखेंगे तो 5 से ही जाएगा 135 कितनी बार में? 20 27 बार में जाएगा। 3 से भाग दो तो 225 है, 75 बार में जाएगा। क्या इसका सम 102 आ रहा है? ओ वाओ, 102 ही आ रहा है, 102 आ रहा है। तो हमसे किसका पूछा गया था? तो हमसे पूछा एक कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? जो अकेले पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, मतलब ए का पूछा गया। ए की क्षमता 5 है, काम इससे कराना है 360, भाग दोगे 72 डेज आंसर आएगा। 360 में 5 का भाग दोगे 72 डेज। अब फिर से नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि आप स्वयं से भी अभ्यास करना। 78 नंबर, ए भी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए भी 12 दिन में करता है, ठीक है। ए ने अकेले कार्य करते हुए 1/5 भाग पूरा कर लिया, मतलब काम हमेशा 1 होता है। 1/5 कर लिया तो बचेगा 4/5। दोनों का सम देखो 1 है। फिर कहता है बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा कर
पूरा करने का शेष कार्य को पूरा किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लगे, टोटल डेज लगे 22। यदि बी ए से अधिक कार्य कुशल है, कौन? बी ए से अधिक कार्य कुशल है, तो बी में डबल प्लस कर दो, बी में डबल प्लस कर दो क्योंकि अधिक कार्य कुशल है। बोलो हाँ। ठीक है, अब अपना गेम समझना। लड्डू लेट कर लो, 12 है तो 60 ले लो क्योंकि 5 बार से जाता है। सीधी बात, आप 120 ले लो, दुनिया ले लो, हमने 5 ले लिया तो 60 लड्डू ले लिया। टोटल 60 हो गए। 60 बटा 5 ये तो 12 हो गया, 60 बटा तो ये 48 हो गया। बोलो हाँ। क्वेश्चन गैप करो, क्वेश्चन गैप करो। 60 माना 60, 12, 48। अब देखो अपनी कला, क्षमता, सीधी सी बात है, कह रहा बी की क्षमता ज्यादा है तो बी की क्षमता 3 कर दो तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी। साफ सुथरी एक बात। बोलो हाँ। अब भाग दे दो। 2 से कितनी बार में गया? 6 बार में गया। 3 से कितनी बार में गया? 16। क्या इसका सम 22 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 22। और अगर 22 आ रहा है तो आप खुद देखो, अगर इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 3 है, हमसे कह रहा है बी कितने दिन में करेगा? 60 में भाग दे दो, 20 दिन में बी करेगा। बाकी इसका आंसर बी आ रहा है, जिसमें 16.5 बी आ रहा है। आप स्वयं ट्राई करो, सीधी सी बात है। डिफिकल्ट दिखने में है, बाकी है नहीं। इसको हम पेशेंस से कराएंगे। इसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का इतना किलोग्राम गेहूं का भंडार है। जो इतना किलोग्राम है उसको हम मान लेते हैं x kg है। इसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22, इसको हम मान ले रहे हैं गेहूं भंडार है, तो इसको हम मान ले रहे हैं बी फॉर भंडार, मतलब बी की वैल्यू 6190.80 ऐसा मान लो। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए, तो 5 दिनों तक इन 105 विद्यार्थियों ने खाना खाया कि नहीं आया? 105 लोगों ने 5 दिनों तक खाना खाया इसी भंडार से। बोलो हाँ। फिर उसके बाद 5 दिनों के बाद 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी आ गए, तो 105 में 14 और जोड़ दोगे तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी कितनी? 119। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा? तो x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितने दिनों के लिए? x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, जो भी होगा। तो ये b तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में वही हो गया। रीजन क्या है अब सुनो, ये भंडार भूल जाओ। टोटल वर्क क्या है? 105 गुणा 22 जो भी है। ये जो चीज था, कोई काम था, देखो एक तरीके से कोई काम, वो भी बात एक ही है। कोई काम है, कोई बड़ा सा काम है, मान लो गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा खोदना है 105 लोग 22 दिन में खोद देते थे। 5 दिन तक 105 लोगों ने 5 दिन तक काम किया। बोलो हाँ। उसके बाद क्या हुए? 14 लोग और गड्ढा खोदने में, गड्ढा तो उतना ही है जिसको, तो दोनों में जो कार्य बराबर है, भंडार दोनों में बराबर है, ये कहने का मतलब था। अब देखो ये 22 है, ये 5 है, तो 105 ऐसे रखो। 22 में 5 गया, कुछ ना कुछ आते ही होगा। 22 में 5 गया 17। 119 गुणा x। अब काटो, 17 के पाड़े में 119 आना चाहिए। कितनी बार में आता है? 85 नहीं आता। 17 के पाड़े में 119 नहीं आता क्या? 7 7 49, 7 बार में कटता होगा। हाँ 7 बार में। 7 से 105 जाएगा कितनी बार में? 70, 35, 15 बार में। इसका आंसर 15 आ जाएगा। सारे बच्चे एक बार कमेंट चले। कहता है आदिल और वीरेंद्र एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आदिल और वीरेंद्र, तो देखो एक साथ मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? ये ऐसे करना, एक दिन में 1/20 करेगा आदिल और वीरेंद्र, ये ऐसे करेंगे। और वीरेंद्र और चिराग एक साथ मिलकर उस काम को 50 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में वीरेंद्र और क्या नाम लिखा है? वीरेंद्र और चिराग उसे 50 दिन में करेंगे। और फिर हमसे आगे कह रहा है, बात एक ही है चाहे जैसे करो,
आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिन में कर लेगा, तो आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिन में कर लेगा। देखो बच्चा, देखा जाए कि 2 बार ए वही कर रहे हैं जैसे करते, 2 बार बी 2 बार सी, हुआ कि नहीं? मतलब 2 आदिल, वीरेंद्र, चिराग ये जो काम कर रहे हैं वो 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/40। मम्मा कहते हैं इसका एलसीएम ले लो, 200 आएगा, यहां 10 आ जाएगा, यहां 10 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा। मतलब ये 6 लोगों ने मिलकर ये 19/200 काम कर लिया। 6 लोगों ने मिलकर, ये 6 लोग हैं तो 6 लोगों ने मिलकर इतना काम किया। अगर ये आदिल, वीरेंद्र और चिराग सिर्फ काम करते तो 2 से यहां भाग दे देते, तो ये आधा काम करते तो 19/400 पार्ट होता। देखो बंदे कम तो समय ज्यादा, तो 2 से भाग दे दोगे, समय हमारा एक तरीके से ज्यादा, मतलब कार की बात हो रही है, कार की बात हो रही है। तो आदिल, वीरेंद्र और चिराग, तो 19/400 ये ऐसे आ जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक समझ में आ रही होगी। जिनको नहीं आ रही हम दोबारा बता देते हैं। देखो आपको अभी तक हमने ऐसे समझाया है कि 3 स्टार क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए पेशेंस के साथ। समझो, x और y, समझना, x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, y के आधे के बराबर काम करता है। अब समझना, y इसी काम को t समय में कर लेता है, पहले समझो। और 1/6 समय में x आधा काम करता है, x आधा काम करता है। फिर से समझो, x, 1/6 समय किसका? y के आधे के बराबर काम करता है। 1/6 समय y के आधे के बराबर काम करता है। तो भैया काम करोगे तो पूरा करोगे, बोलो हाँ। हमें एक काम चाहिए, क्योंकि एक का मतलब मैंने कल ही बताया था 100% होता है। बच्चा नहीं मालूम तो फिर तैयारी करना छोड़ दो। 2 से ये गया 3, मतलब 1/3 टाइम लेगा और एक कार्य करेगा। मतलब एक कार्य सबका हो गया तो इसका भी 1/3 टी हो गया। अब एलसीएम, अधिकतर बच्चे इसके एलसीएम में हमको बहुत मैसेज करते हैं, इसलिए हम पहले से बता देते हैं एलसीएम कैसे। A/B, C/D, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर 4 घंटे का पढ़ा चुका हूं, देख लेना। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं A और C का, और नीचे एचसीएफ लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर B/D। तो ऊपर देखो यहां पर क्या है, 1/3 1, तो ऊपर हमारा 1/3 है, ठीक है, 1/3, 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो आप एलसीएम उसके हिसाब से चलेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है, कुछ और आएगा। कुछ और कैसे? एक ही एलसीएम आएगा और हम यही लेके चलेंगे। भाई ऊपर वाले का एलसीएम 1, नीचे वाले का एचसीएफ भी 1, मतलब इसका एलसीएम हमने टी लिया। बस ऐसे ही करके दिखा देते हैं। कमरे जी क्वेश्चन हटाओ, क्वेश्चन हटाओ, फिर से समझो। यहां तक सबको समझ में आ गया। एलसीएम बराबर A/B C/D, तो एलसीएम A, C का लेंगे, एचसीएफ B/D, 1/3 1। ये हमने समझाने के लिए लिखा है, ये सारा कार्य समझाने के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर चल रहा है। तो एलसीएम T हो गया। इससे इसमें भाग दोगे तो एक x की क्षमता 3 आ जाएगी। सर भाग नहीं दे पाते, कुछ लोग हमको बार बार मैसेज करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, इसलिए तो 3 आ गया, और t से भाग दोगे तो 1 आ गया। फिर हमसे आगे कह रहा है, आ गया, छोटा कर दो कमरे जी। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में कर लेते हैं। अब आप खुद देखो मगर प्यार से, एक दिन में 4 काम हो रहा है, तो 10 दिन में कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? और यही 40 टी के, क्योंकि यही तो हमारा टोटल वर्क होता था, तो
तो यही 40 बराबर टी के। कुछ बच्चों को आपत्ति, सर हम नहीं धरना देंगे, तो ऐसे कर लो, टी 4 से भाग दे दो 10 दिन, तो अब तो टी को 40 कहोगे, तो टी बराबर 40। हमसे कह रहा है कि वाई उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। हमने पूर्णतः